नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। लक्सर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर युवती को फंसाया, मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेम जाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म किया है। लक्सर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर युवती को फंसाने का आरोप लगा है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेम जाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म किया गया है। देखिए, लक्सर से केस सामने आया है जिसमें नाम बदला गया है। गलत नाम बताकर युवती को धोखा देकर उसे प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में पुलिस ने अब संज्ञान ले लिया है और संज्ञान लेने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पत्री में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें हम लोगों द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें कार्रवाई अमल में ली गई है और इसमें जो भी हमारे आगे की कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। देखिए, लक्सर से खबर बता रहे हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि गलत नाम बताकर झूठ बोलकर युवती को फंसाया गया है। लव जिहाद का यह केस है लक्सर से जो कि सामने आ रहा है और युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसके साथ संबंध बनाए गए हैं। ये मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे का एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। तो लव जिहाद का एक और केस, और इस दफा ये केस आया है लक्सर से सामने, जहां पर एक युवती से झूठ बोला गया है और अपनी पहचान छिपाई गई है। पहचान छिपाने के बाद उसे प्रेम जाल में फंसा गया है, उसके साथ दुष्कर्म किया, संबंध बनाए। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पहचान छिपाई जा रही है और गलत जानकारी देकर सामने वाले को कहीं ना कहीं धोखा दिया जा रहा है और उसके बाद प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ संबंध बनाने की खबरें जो हैं लव जिहाद की लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, इस केस में भी ये मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा है और अब पुलिस जो है वो आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई जो है करेगी। ये केस है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें, पूरी जानकारी साझा करते हैं आपके साथ कि उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर इलाके में लव जिहाद का केस सामने आया है, जहां पर एक युवती से एक युवक ने अपनी पहचान छिपाई है, झूठ बोला है। उसे अपनी पहचान के बारे में, अपने धर्म के बारे में नहीं बताया। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जसवीर सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लक्सर से हमारे सहयोगी। जसवीर, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? लव जिहाद का केस सामने आया है, क्या कुछ युवक के खिलाफ अभी तक पुलिस ने एक्शन लिया है? युवती का क्या कुछ कहना है? पुलिस में रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है? तमाम वो सवाल है जिनके जवाब आपको देने हैं, बताइए। जसवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कीजिए। जी, अब मिल रही है। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं कह रहा था कि ये पूरा मामला लव जिहाद में इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसने अपना नाम, उस लड़के का नाम याकूब, लड़के का नाम मुसव्वर पुत्र याकूब है और उसने अपनी आईडी पर भी और अपना नाम जो है उदय सिंह चौहान बता करके लड़की से दोस्ती की थी। लड़की, चलिए जसवीर, आपसे जुड़ने की हम कोशिश फिर से करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से आपका संपर्क टूट गया हमसे। नाम बदलकर युवती को फंसाया गया है और युवती से दुष्कर्म का ये केस है। लव जिहाद इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि नाम बदला गया है, गलत नाम बताया गया है, पहचान अपनी छिपाई गई है, झूठ बोला गया है, इसलिए इस केस को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। जसवीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, पुलिस ने प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को इसलिए भी गंभीरता से लिया क्योंकि मामला लव जिहाद से
जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच का मामला था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसे लेकर के पूरे क्षेत्र में कोई अमनस्ता फैले या फिर कोई बवाल खड़ा हो। तो पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के साथ ही क्योंकि युवती की उम्र भी कम है, यानी जो किशोरी है वो अभी उसकी 18 साल पूरे होने में भी 2 माह की कमी है, तो पॉक्सो एक्ट भी लगाई गई है लड़के पर और तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की छानबीन अभी भी की जा रही है कि आखिर ऐसा ये मामला कब से शुरू था और इसमें कौन कौन लोग और शामिल है। क्योंकि जिस कॉलेज में वो लड़की यानी वो किशोरी पढ़ रही थी उसी कॉलेज का एक छात्र है और इसके जो दोस्त हैं पुलिस ने उनके बयान भी दर्ज किए हैं। अभी पूरे मामले की छानबीन करके इसमें कौन कौन लोग और सामने आते हैं और मामले क्या बढ़ पाए इस पर पूरा फोकस और ऐसे तमाम लोगों से संपर्क किया जा रहा है कि भाई जो इस तरह के मामले शुरुआत इनकी या कोई इस तरह का लड़का जो अपना नाम बदल कर युवती को झांसा देकर फंसा रहे हैं, तो अन्य इस तरह की एक जागरूकता अभियान चलाने की मांग भी लोगों ने की थी और पुलिस ने भी इस पर ध्यान दिया है। पुलिस ने संभाग को बुला करके ये कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह चीजों पर निगाह रखें कि उनके कहां जा रहे हैं, किन लोगों के संपर्क में है, उनकी मेल आईडी या फिर उनकी फेसबुक या उनके व्हाट्सएप पे क्या गतिविधियां चल रही हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी निगरानी रखने की जरूरत है ताकि कोई बड़ा मामला या कोई बड़ा बवाल ना हो सके। जी जसवीर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि छात्र जो है, लड़का जो है वो भी सेम स्कूल में पढ़ता था, उसकी उम्र क्या थी और फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या उस लड़के को हिरासत में लिया गया है, उसकी उम्र के विषय में बताइए। साथ साथ क्या उसके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है? देखिए लड़के की उम्र तो लड़का तो माइनर नहीं है, लड़के की उम्र तो 20 साल से अधिक है और जो किशोरी है उसकी उम्र 18 साल से 2 माह कम है, यानी अभी वो पूरी तरह से मतलब जो मैच्योर नहीं है और वो माइनर की श्रेणी में आ रही थी, तो इसलिए पॉक्सो एक्ट लगाई गई है। लड़का जो है उसके परिवार के लोगों से पूछताछ की गई है, उनका कहना है कि उनके संज्ञान में कोई ऐसा मामला नहीं था और ये चोरी छिपे, इसीलिए जो लड़का है जो आरोपी है उसके परिवार वालों ने उससे मिलने से भी इंकार कर दिया है, क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पॉक्सो एक्ट में और कई धाराएं लगाकर जेल भेजा है। अब वो जेल जा चुका है, अब आगे की छानबीन की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया जसवीर तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो देखिए लड़की जो है वो नाबालिग बताई जा रही है और लड़का उसी के स्कूल में पढ़ता था। हालांकि लड़का बालिग है, तो पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लव जिहाद का मामला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ये बताया जा रहा है कि लड़के ने अपनी पहचान छिपाई थी। केंद्र सरकार ने किया माणा गांव का चयन। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत चयन हुआ है। गांव में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण काम होंगे। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जिले के जोशीमठ विकास खंड के माणा गांव का चयन हुआ है। इस गांव में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण काम होंगे। जनजातीय बाहुल्य गांव के लिए शुरू की जाने वाली योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को गत बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। तो देखिए केंद्र सरकार ने माणा गांव का चयन किया है और पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत इसको चूज किया गया, इसका चयन किया गया है और अब गांव में सुधार की दिशा में तमाम महत्वपूर्ण काम जो है वो किए जाएंगे। विकास की दृष्टि से गाँव का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर जो भी जरूरी चीजें हैं, चाहे सड़कें बनने से रिलेटेड हो या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर दूसरी मूलभूत सुविधाओं का जिक्र हो, तमाम देखें तो काम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किए जाएंगे। बाकायदा इसके लिए एक बजट रखा गया है जिसके तहत इस गांव में ये काम होगा। ऐसे में ये खबर इस गांव के लोगों के लिए, इससे जो आसपास के जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफी बड़ी हो जाती है कि इस गांव का चयन हुआ है विकास की दृष्टि से। रुड़की के मंगलौर में डीएम ने लगाया है चौपाल लगाकर सुनी है लोगों की समस्याएं। डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में जिलाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान डीएम ने पटवारी, चौकबंदी अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को खड़ा कर लोगों से पहचानने के लिए कहा, तो लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ये देख डीएम ने तीनों अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। रुड़की के मंगलौर में डीएम ने बाकायदा चौपाल लगाई है और चौपाल लगाकर यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग, स्थानीय लोग, उनकी समस्याएं सुनी है, उनकी दिक्कतें सुनी है। इस बीच देखिए अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई है।
रुड़की के मंगलौर में डीएम ने चौपाल लगाकर अधिकारियों की बात सुनी है, उन्हें फटकार लगाई है, उनकी समस्याएं सुनी है। लोगों की जो भी दिक्कतें थी वो तमाम चीज़ों पर संज्ञान जो है डीएम द्वारा लिया गया और उसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी थे जो दोषी पाए गए हैं, जिन्होंने अभी तक जनता की समस्या का निवारण नहीं किया है, निदान नहीं किया है, उन सभी अधिकारियों को डीएम द्वारा फटकार लगाई गई है। देखिए, बाकायदा ग्राम विकास अधिकारी को खड़ा कर लोगों से पहचानने के लिए कहा है। नहीं आया है निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो कहीं अन्यत्र व्यस्त नहीं है तो। जो अधिकारी नहीं आया है निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो कहीं अन्यत्र व्यस्त नहीं है तो। जो अधिकारी नहीं आया है निश्चित तौर पे। तो देखिए, डीएम यहां पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिस तरह से चौपाल लगाई है और अधिकारियों को फटकार लगाई है। बहुत सारे लोग यहां पर जमा हुए, हर किसी ने अपनी अपनी समस्या जो है डीएम को बताई है, जिसके बाद डीएम ने इन तमाम समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की और जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी थे जो कि इन लोगों की बात नहीं सुन रहे थे, आम जनता की बात नहीं सुन रहे थे, उन्हें फटकार भी लगाई है और तुरंत मामले में आगे कार्रवाई करने की तरफ के लिए डीएम की तरफ से कहा गया है। बद्रीनाथ में बहे हैं 2 लोग, घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। बद्रीनाथ धाम से बड़ी खबर आ रही है, तप्त कुंज के निकट 2 लोगों के नदी में बहने की खबर मिली है, जिसके बाद घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और अब देखिए इन लोगों को ढूंढने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बद्रीनाथ में 2 लोग बह गए हैं और चूंकि देखिए हाल ही में अगर हमने देखा कि लगातार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से हर जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। जो जल स्रोत थे अब वो लबालब भरे हुए थे। इस बीच जानकारी मिल रही है कि बद्रीनाथ में 2 लोग बह गए हैं। फिलहाल घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम जो है वो मौजूद है, पहुंच गई हैं। एक व्यक्ति का रेस्क्यू तो कर लिया गया है, ये राहत की बात है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो अभी भी ढूंढा जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। तप्त कुंड के निकट 2 लोगों की नदी में बहने की खबर मिली है प्रशासन को, जिसके बाद रेस्क्यू टीम्स को रवाना किया गया घटनास्थल पर। ये टीम्स पहुंच गई हैं और एक व्यक्ति को तमाम जद्दोजहद के बाद बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी एक शख्स है जो कि ढूंढा जा रहा है, जिसकी तलाश अभी भी की जा रही है। और हल्द्वानी में भक्त प्रहलाद की मूर्ति टूटने पर हंगामा हुआ है। हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया है। भीड़ जुटने की सूचना पर पहुंची है पुलिस। हल्द्वानी में भक्त प्रहलाद की मूर्ति टूटने पर हंगामा हुआ। हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया है। भीड़ जुटने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। देखिए, हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भक्त प्रहलाद की मूर्ति जो है वो टूटी, जिसके बाद तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इससे नाराज हुए, खफा हुए और हंगामा करने लगे। इन लोगों को शांत कराने के लिए यहाँ पर पुलिस को पहुंचना पड़ा, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा हो गए थे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हिंदू संगठन के तमाम ये लोग हैं जो कि इस मूर्ति के टूटने पर रोष अपना जाहिर कर रहे हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं। और इस बीच पुलिस यहाँ पर पहुंची ताकि इन लोगों को समझाया बुझाया जा सके, शांत कराया जा सके। सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देख रही है और ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ है। बाकी अभी सिचुएशन नॉर्मल है। सभी लोग यहाँ पर आए थे, सभी से बात हुई है, स्थिति सामान्य है। हाँ, वो कर रहे हैं। आसपास जितने भी प्रतिष्ठान हैं, भवन हैं या पुलिस के जितने कैमरेज हैं उनको देखा जा रहा है। ये कोशिश पता करने की जा रही है कि किस तरह से किसी शरारती तत्व ने या किसने इसको अंजाम दिया है। जैसे ही इसमें पुलिस आगे विवेचना करेगी और इसमें आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में महिला की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लक्सर गांव में पैदल बाजार जा रही थी एक महिला और महिला को डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया। सड़क दुर्घटना देख राहगीर मौके पर जो इकट्ठा हो गए और घायल को लक्सर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। शव का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। महिला की मौत हुई है सड़क दुर्घटना में और
पुलिस ने जो आरोपी ट्रक चालक है उसे हिरासत में ले लिया है। शव को भी कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके साथ साथ जो वाहन चला रहा था शख्स, उसे भी हिरासत में लिया गया है। पीछे से आगे डंपर ने टक्कर मार दी, इसकी मौत हो गई है। अब क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो इसे पंचनामा भरवा के इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, अंतिम संस्कार हुआ, बाकी कानून कार्यवाही कैसे होती है क्या। अक्सर में सड़क दुर्घटना हुई है जहां पर एक महिला जो है वो बाजार जा रही थी, तभी अचानक वहां से गुजर रहे ट्रक ने उस महिला को टक्कर मार दी। इसके बाद वहां पर अचानक से लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने महिला को सरकारी अस्पताल भिजवाया। हालांकि देखिए वहां पर जब तक महिला गई तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और चमोली में भूस्खलन जारी है, टावर और मोटर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। भूस्खलन के बाद यातायात जाहिर तौर पर बाधित हो गया है। चमोली के जोशीमठ मलारी नीति मोटर मार्ग पर रैणी गांव के निकट मलबा बोल्डरों के आने से जियो का टावर और मोटर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे कल से ही यातायात जो है वो अवरुद्ध हो गया है। मोटर मार्ग के बाधित होने से सीमांत क्षेत्र के करीब 17 गांवों की आवाजाही वो ठप बताई जा रही है। रास्ते जो हैं बंद हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। ऐसे में जो मलबा है वो सड़क पर आकर जमा हो गया है। रास्ता जो है पूरी तरह से बाधित बताया जा रहा है। चमोली का जोशीमठ मलारी नीति मोटर मार्ग है और इसके पास रैणी गांव के निकट मलबा बोल्डर आने से जियो का जो टावर है वो भी ठप हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं देखें तो कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। तो अभी भी बारिश बरसात का जो प्रभाव है वो पहाड़ों में देखा जा रहा है। और रुड़की में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। सड़कों में बने गड्ढे जो हैं वो हादसों को न्योता दे रहे हैं। विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है और इस बीच देखिए विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि शाम के समय या रात के समय अगर ये गड्ढे किसी को दिखाई ना दे और कोई वाहन इन गड्ढों में आकर अटक जाए और किसी तरह से हादसा हो जाए तो ये हादसा कितना बड़ा हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। मामूली से ये दिखने वाले गड्ढे किसी भी शख्स की जान ले सकते हैं और इसी मामले को विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उठाया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सड़कों की हालत किस तरह से जर्जर है और बर्बर यहाँ पर नजर आ रही है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच बने ये गड्ढे जो कि तुरंत भरने का काम प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए था, अभी भी नहीं हुआ है। जीआईसी कॉलेज के सामने की टूटी पड़ी, डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने की टूटी पड़ी, ये जो नेहरू स्टेडियम सड़क जा रही है टूटी पड़ी, रामनगर वाली टूटी पड़ी, सारी तो सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो आवास विकास से आ रही वो टूटी पड़ी है। तो सड़कों का बुरा हाल है, सड़कों की तरफ ध्यान नहीं है चूंकि यहाँ बोर्ड नहीं है और भुगतान नहीं कर रहे इसलिए ठेकेदार काम नहीं कर रहे। देखिए बड़े दुख और खेद का विषय है कि हमारे शहर की ऐसी स्थिति हो चुकी है और इन सभी मुद्दों को लेकर हमने अभी 1 हफ्ते का टाइम जो है प्रशासन शासन को दिया है और यदि इन मुद्दों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस की ओर से तहसील के ऊपर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो अधिकारी सोए हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उन्हें जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे। देखिए रुड़की के सड़कों की स्थिति आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बदतर है। गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पर और ये गड्ढे किसी भी हादसे को जन्म दे सकते हैं। हादसा कितना गंभीर हो सकता है ये भी आप सोच सकते हैं। अगर कोई वाहन यहाँ पर आकर अटक जाए, कोई 2 व्हीलर यहाँ पर पलट जाए तो हो सकता है कि वो हादसा काफी गंभीर हो जाए, किसी भी शख्स की जान तक इसमें जा सकती है। श्राद्ध पक्ष का आज 9वां दिन है। हरिद्वार में पितरों की शांति के लिए हो रहे पूजा पाठ। देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार के प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। हरिद्वार में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रद्धालु पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि, गोदान और ब्रह्म भोज जैसे कर्म करते हैं। और इस बीच देखिए
9वां दिन है आज और 9वें दिन भी पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी की गुटबाजी का शिकार हुई है किरण। कार्यक्रम में बीजेपी नेता किरण का दर्द सामने आया है। सम्मान कार्यक्रम में नहीं पहुंचे सीएम धामी। किरण सिंह ने लोगों का आभार व्यक्त किया है। निकाय चुनाव से पहले हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका में बीजेपी की गुटबाजी निकलकर सामने आई है। बीजेपी नेता किरण सिंह ने सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें भारी भीड़ तो जुट गई, लेकिन मुख्यमंत्री के नारे से चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर हो गया। किरण सिंह ने खुद आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता उनके कार्यक्रम को सफल नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए सीएम को गलत रिपोर्ट देकर कार्यक्रम में आने से रोका गया। बता दें कि किरण के कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटनी थी। यहां पर मुख्यमंत्री को भी पहुंचना था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, इसलिए कहीं ना कहीं किरण सिंह की नाराजगी जो है वो सामने आई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।